हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। तो आज जो हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन जंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे सेल जंक्शंस में हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, आप सोचिए कि हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी है और अगर ये सेल एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारी बॉडी कैसे बनेगी। तो ये सेल जंक्शन वही कनेक्शन है जो पड़ोसी सेल्स को आपस में जोड़कर रखते हैं या फिर सेल को उसके बाहर के फ्रेमवर्क या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसे हम मेम्ब्रेन जंक्शन भी कहते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 तरीके के जंक्शन हमारी बॉडी में मिलते हैं। पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन जो किसी भी रास्ते को ब्लॉक कर देता है या बंद कर देता है। दूसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो बातचीत या एक्सचेंज होने देता है सेल्स के बीच में। और तीसरा है एंकरिंग जंक्शन जो सेल्स को मजबूती से पकड़ कर रखता है अपनी जगह पर। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन या टाइट जंक्शन जिसको बोला जाता है जनरली, इनका काम है इंटर सेल्यूलर एक्सचेंज को रोकना। ये आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से मना कर देते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे मेन जो है जंक्शन आता है वो है आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जिसका दूसरा नाम जोन्युला ऑक्लूडेंस भी है। इसे टाइट जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एडजेसेंट सेल की मेम्ब्रेन इतनी बुरी तरीके से फ्यूज हो जाती है या कह सकते हो चिपक जाती है कि बड़े मॉलिक्यूल यहाँ से निकल ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन आता है ये मिलते कहाँ हैं हमारी बॉडी में। तो ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, रीनल ट्यूबल्स, कैपिलरी वॉल और ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सस में पाए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टाइट जंक्शन एक रिज या कह सकते हैं एक बाउंड्री की तरह होता है जिसके 2 हिस्से हैं, एक सेल से दूसरे सेल से। तो ये दोनों रिज आपस में एकदम टाइट होकर फ्यूज हो जाती हैं, ठीक। प्रोटीन जो इसे बनाने में काम आती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहली है आपकी इंटीग्रल पेप्रिन प्रोटीन जैसे ऑक्लूडिन, क्लाउडिन और जैम। ये पड़ोसी सेल को प्रोटीन को कसकर पकड़कर रखते हैं, पड़ोसी सेल की प्रोटीन्स को भी, ठीक है। दूसरा है स्कैफोल्ड या पेरिफेरल प्रोटीन जैसे ZO123 और सिंगुलिन नाम की प्रोटीन। ये अंदर से एक फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि ये जंक्शंस और मजबूत हो जाएं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब बात करते हैं हम टाइट जंक्शन के फंक्शन की। देखिए, पहला फंक्शन है इसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये सेल को इतनी जोर से पकड़ता है कि टिश्यू को एक मजबूत स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरा है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी या गेट की तरह फंक्शन। एक गेट कीपर की तरह होता है, छोटे मॉलिक्यूल को शायद जाने दे पर बड़े मॉलिक्यूल के रास्ता बिल्कुल बंद कर रखता है। फेंसिंग की मैं बात करूं तो फेंसिंग फंक्शन यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड को इधर उधर बहने से रोकता है। तो ये एक फेंस या दीवार की तरह काम करता है। सेल पोलरिटी यानी क्योंकि ये प्रोटीन को एक जगह रोक कर रखता है इसलिए सेल का टॉप यानी एपिकल और बॉटम या कह सकते हो बेसोलेटरल हिस्सा अलग अलग रहता है। लास्ट है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ब्रेन की कैपिलरीज में ये जंक्शन इतने टाइट होते हैं कि खून से कोई भी फालतू चीज ब्रेन में नहीं जा सकती। सिर्फ लिपिड सॉल्युबल चीजें जैसे कुछ दवाइयां और हार्मोन्स ही इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। तो जब सिस्टम बिगड़ जाए तो थोड़ा सीरियसली अगर आप सोचें तो जंक्शन को बनाने वाले जीन्स में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो इससे बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे कॉमन है हेरिडिटरी डीफनेस या बहरापन बोल सकते हैं, इक्थायोसिस मतलब स्किन के ऊपर मछली जैसे स्केल्स का बन जाना, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस यानी बाइल डक्ट में सूजन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, हेरिडिटरी हाइपोमैग्नीसीमिया इसमें क्या होगा ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, साइनोवियल सार्कोमा ये भी एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू कैंसर है। यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया और वायरस भी टाइट जंक्शन पर हमला करके हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव जंक्शन की जो 2 सेल्स के बीच पड़ोसी वाला रिश्ता निभाता है ना। तो जैसा हमने देखा कि टाइट जंक्शन रास्ता बंद करते हैं तो वहीं कम्युनिकेटिव जंक्शन रास्ता खोलते हैं। ये ऐसे कनेक्शंस हैं जो आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में बड़े आसानी से आने जाने देते हैं। इसमें 2 मेन टाइप आते हैं, पहला है आपका गैप जंक्शन और दूसरा है आपका केमिकल साइनेप्स। तो बात करते हैं गैप जंक्शन की। इसको हम नेक्सस भी कहते हैं। ये हमारे हार्ट में और इंटेस्टाइन की सेल के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के करीब करीब जाती हैं कि बीच में सिर्फ गैप रह जाता है कितना 2.5 से 3 नैनोमीटर का। सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में छोटे छोटे चैनल्स या टनल्स बन जाते हैं। इसका फायदा यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल बिना बाहर के फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के छुए हुए या उसके भी संपर्क में आए हुए बिना ही दूसरी सेल में
चला जाता है। ओए वापस रख उसे। तो यहाँ चैनल के दो आधे आधे हिस्से होते हैं, हर सेल का अपना हाफ। हर आधा हिस्सा 6 प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, जिन्हें कनेक्सिन या कनेक्सॉन्स कहते हैं। अब बात आती है गैप जंक्शन का फंक्शन। तो इसके 3 फंक्शन देखे गए हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट। इनका रास्ता इतना बड़ा होता है 1.5 to 3 नैनोमीटर के ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और आयंस आराम से निकल जाते हैं, उन सब के लिए जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम हो। दूसरा है केमिकल मैसेजिंग। सेल आपस में एक दूसरे को केमिकल सिग्नल भेज पाते हैं इसकी वजह से। तीसरा है रैपिड एक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल की धड़कन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतनी तेजी से पूरे दिल में इसीलिए फैल पाती है क्योंकि गैप जंक्शन उसे तुरंत एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात करते हैं इनका कंट्रोल या रेगुलेशन की। अब ऐसा नहीं है कि रास्ता हमेशा खुला रहता है, इसका दरवाजा कंट्रोल होता है। कौन से आयन से? कैल्शियम आयन से। अगर सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ गया तो कनेक्शन प्रोटीन आपस में स्लाइड होकर गेट को बंद कर देते हैं, जिससे उसका डायमीटर कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हैं जैसे पीएच, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और हार्मोन। ये भी ये डिसाइड करेंगे कि रास्ता कितना खुले और कितना बंद होगा। अब दूसरी कैटेगरी थी हमारी केमिकल साइनेप्स। ये वो जंक्शन है जो एक नर्व फाइबर और मसल के बीच होता है या 2 नर्व्स के बीच होता है। यहाँ सिग्नल केमिकल ट्रांसमीटर के जरिए पास होता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में जब देखें, यानी मतलब जब कनेक्शन टूट जाए, तो अगर कनेक्शन को बनने वाले जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर ये प्रोटीन ठीक से नहीं बनेगी कनेक्शन। पहला है डीफनेस, यानी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, खत्म हो सकती है। दूसरा है केराटोडर्मा, यानी हथेलियों और पैरों के तलवों में स्किन बहुत मोटी हो जाती है। तीसरा है कैटरेक्ट, यानी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। और पेरिफेरी न्यूरोपैथी, यानी नसों के डैमेज हो जाने से एक डिसीज होता है, इसे बोलते हैं चारकोट मेरी टूथ डिसीज। और लास्ट है हेट्रोटेक्सिया। ये बड़ी अजीब कंडीशन है, इसमें बॉडी के ऑर्गन्स जैसे लिवर और हार्ट अपनी सही जगह की जगह उल्टी पुल्टी जगह पर फिट हो जाते हैं। क्लियर? तो अगर सेल आपस में सही से बात ना करें तो पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हम बात करते हैं उन जंक्शंस की जो हमारी बॉडी के असली फेविकॉल हैं, यानी एंकरिंग जंक्शन। देखो बच्चों, ये जंक्शन सेल को सिर्फ जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। ये उन टिश्यूज़ में मिलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खींचतान होती है, स्ट्रेस होता है, जैसे हमारा हार्ट और हमारी स्किन, 2 ऐसी जगह हैं। इनका काम है सेल को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखना जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस के बावजूद टिश्यू टूट ना जाए। इन्हें हम 2 तरह से या 2 फिलामेंट्स के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है आपका एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट, है ना। इसमें 2 मेन जंक्शंस आते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के जो बने होते हैं। पहला है आपका एडहियरेंस जंक्शन, जो सेल को सेल से जोड़ता है, सेल टू सेल। ये एक सेल के एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के फिलामेंट से जोड़ता है। एपिथेलियल सेल में ये टाइट जंक्शन के ठीक नीचे होता है। इनके पकड़ने वाले प्रोटीन का नाम है कैडहेरिन, है ना। ये आपस में जो इन्हें पकड़ के रखता है वो कौन है? कैडहेरिन। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब क्वेश्चन आता है ये कहाँ काम आते हैं? तो सोचो, जब तुम्हारा दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, तो ये जंक्शन ही कार्डियक मसल फाइबर को आपस में चिपकाए रखते हैं ताकि वो अलग अलग ना हो जाए। दूसरा कैटेगरी है इसमें फोकल एडिशन, जो होता है सेल टू मैट्रिक्स। ये सेल को उसके बाहर के बेसल लेमिना से जोड़ता है। यहाँ जो प्रोटीन काम आती है उसका नाम है इंटीग्रिन। क्लियर? इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। ये थोड़े मजबूत होते हैं कंपैरिजन टू एक्टिन, है ना। ये सॉलिड कनेक्शंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम एक तरीके से सेल टू सेल कम्युनिकेशन है ना। इसमें मैक्यूला एडियरेंस भी कहते हैं। इसी डेस्मोसोम का एक और नाम है मैक्यूला एडियरेंस। यहाँ मेम्ब्रेन्स थोड़ा मोटी होती हैं, पैच लाइक, ठीक है, और वहाँ से फिलामेंट निकलते हैं। इनमें भी कैडहेरिन नाम की प्रोटीन मिलती है जो वहाँ पर ग्लू का काम करते हैं, और ये बिल्कुल टाइट जंक्शन की तरह मजबूत होते हैं। दूसरा है हेमीडेस्मोसोम। ये कनेक्शन है सेल का मैट्रिक्स के साथ। हेमी मतलब आधा। ये बिल्कुल डेस्मोसोम जैसा दिखता है, पर सिर्फ एक साइड पर मोटाई देखने को मिलेगी सेल में, सेल वॉल में, मतलब सेल मेम्ब्रेन में। ये सेल को नीचे की बेसल लेमिना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की अपर वाली लेयर है, उससे जोड़कर रखता है। और यहाँ पर प्रोटीन कौन सी यूज होती है? यहाँ पर भी प्रोटीन इंटीग्रिन ही यूज होती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल या कैम्प्स। ये असली ग्लू है सेल के। अब ये सारे जंक्शन जिन प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें हम कैम कहते हैं। CAM, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल M, कैम्स। इन्हें 4 टाइप में बांटा गया है। पहला है कैडहेरिन। कैडहेरिन मतलब जो पड़ोसी सेल को जोड़ते हैं एक दूसरे से, जैसे एडियरेंस और डेस्मोसोम में। दूसरा है इंटीग्रिन,
जो सेल को उसके नीचे की मैट्रिक्स से जोड़ते हैं या कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं, जैसे फोकल और हेमिडेस्मोसो। तीसरा है IgG सुपर फैमिली, ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। और चौथा है सिलेक्टिन, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और हमारे प्लेटलेट और एंडोथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, मतलब जब ये जो ग्लू है वो कमज़ोर पड़ जाए। ठीक, तो देखिए अगर ये जंक्शन सही से काम ना करें तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। सबसे पहला कोलोन कैंसर और मेटास्टेसिस। अगर एडियरेंस और फोकल जंक्शन बिगड़ जाए तो कैंसर सेल अपनी जगह छोड़ देते हैं और पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक, दूसरा है बुलस पैम्फिगॉइड। ये एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी खुद की कैडहेरिन या इंटीग्रिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। इसका नतीजा यह है कि स्किन पर दर्दनाक फफोले या ब्लिस्टर बन जाते हैं क्योंकि सेल का कनेक्शन टूट जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से और आपस में। तो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि कैसे होम्योस्टेसिस बॉडी का बैलेंस बनाता है और कैसे ये सेल जंक्शंस को एक साथ जोड़कर रखते हैं।